हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज हम लोग उस चैप्टर की पीवाईक्यू करने जा रहे हैं और आज पीवाईक्यू कंप्लीट करके क्लास 11 का सिलेबस अपना पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, कार्डिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। जो कार्डिक एक्टिविटी हार्ट की कौन कौन रेगुलेट करता है? नोडल टिश्यू करता है, बिल्कुल, एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ये सब करते हैं। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिगेंटा, हाँ, एक स्पेशल सेंटर है किसके लिए? कार्डिक, हमारा कार्डिक जो एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा दिया गया है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, ये इसमें काम नहीं करते हैं। तो ये तीन जो होंगे ए बी एंड सी, ये क्या करते हैं? हमारे कार्डिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम लोग मेडुला से निकल रहा है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, जैसे इपिनेफ्रिन था, नॉन इपिनेफ्रिन था, वो क्या कर रहे थे? अगर हम किसी चीज़ को डर जा रहे थे तो इमरजेंसी हार्मोन थे ना, तो ये क्या करते हैं? हार्ट रेट बढ़ा दे रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ये वगैरह सब बढ़ जा रहा था, तो उसकी वजह से ये काम करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई कैन नॉट इंसुलिन बी टेकन ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें इंसुलिन ओरली पिल्स के फॉर्म में क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि हम जानते हैं जो इंसुलिन है हमारा पेप्टाइड हार्मोन है और हमारे पेट में क्या प्रेजेंट है? पेप्टाइड, बोल सकते हैं पेप्सोनोजन, देखिए, वो जो क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। अगर इंसुलिन को टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये स्टोमच में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे और अपना काम नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। इट विल डाइजेस्ट इन द जीआईटी ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे दिया गया मैच द फॉलोइंग। हार्ट में क्या होगा? एएनएफ होगा, एट्रियल नायरेटिक फैक्टर यहाँ से रिलीज होगा। किडनी से कौन से क्या होगा? इथ्रोपोइनिन हार्मोन निकलेगा जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा। अगर बात करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट से, यहाँ पे सिक्रेटिन निकलेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बात करते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे दिए गए हैं सोर्सेज और यहाँ पे हार्मोन्स, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। कौन से ऐसे हार्मोन इनमें से है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं बट कहाँ बने हुए थे? हाइपोथैलेमस। हम दो ही हार्मोन जानते हैं, एक तो वैसोप्रिन हो गया, दूसरा कौन है? ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच है, मींस एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन कौन है? इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, या फिर बोल सकते हैं एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, ठीक है। तो क्या होता है उससे? लिखा गया इट कॉजेज पैपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ही डायलेशन होता है, आंखें फाड़ के बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये पहला तो गलत हो गया। इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक, हाँ, ये ब्रेकडाउन कराते हैं ग्लाइकोजन का, लाइपोलिसिस कराते हैं, इसके अलावा प्रोटोलिसिस कराते हैं, मीन्स प्रोटीन लिपिड ग्लाइकोजन को तोड़कर ये ग्लूकोज बनाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। इट कॉजेज पाइलोरेशन, हाँ, डर लगता है तो हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, हमारा दिल की धड़कनें क्या होती है? बहुत तेज चलने लगती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये बातें सही हैं, सिर्फ ए वाली बातें गलत। तो हमें सही बात ढूंढना था, तो बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा? कार्पस लूटियम से निकलेगा। रिलैक्सिन कहाँ से निकलेगा? ओवरी से निकलता है। फिर लिखा गया है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं कहाँ से निकलते हैं? पार्स इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन निकलता है। फिर बात करते हैं कैटिकोकोलामीन, ये कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल मेडुलर से निकलते हैं। ये कौन है? ये इपिनेफ्रिन है, नॉन इपिनेफ्रिन है, उन्हीं को एक साथ मिला के कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड। इपिनेफ्रिन की बात करते हैं, इनका काम क्या होगा? जो इपिनेफ्रिन होते हैं ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो बीएमआर रेट को देखेगा, थायरॉक्सिन में ये T4 को हम थायरॉक्सिन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है उस समय ये जो ऑक्सीटोसिन है किस पे वर्क करेगा? यूट्रस के मायोमेट्रियम वाले पार्ट पे करेगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अगर बात करते हैं ग्लूकागॉन की, तो ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ के, प्रोटीन को तोड़ के, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको इनमें से गलत बताना है। इथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस बाय जेक्स्ट्राग्लोमरस सेल ऑफ द किडनी, ठीक है, ये बात तो सही है। जो इथ्रोपोएटिन हार्मोन है ये कहाँ से निकल रहा है? जेटी सेल से निकल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बात तो सही है, गलत ढूंढना है। लीडिंग सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये भी बात सही है। लिखा गया है
एट्रियल नेरोटिक फैक्टर इज ए पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल बात सही है। इज सिक्रीटेड बाय द सेमिनिफरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस, नहीं, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है जो एट्रियल चैम्बर है हार्ट के, वहाँ से निकलता है, तो ये बात तो गलत हो गई। फिर लिखा गया है कोलिसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस बाय ए जीआईटी ट्रैक, हाँ ये बात भी सही है। फिर लिखा है गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सोजन, नहीं, ये इंटेस्टाइनल वॉल पे नहीं काम करते, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उन पे काम करते हैं, उनके वॉल पे। तो कौन कौन सी बातें गलत हो गई, सी वाला और लास्ट ई वाला, तो हमें गलत ही ढूंढना था। तो सी और ई वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉयडल हार्मोन, कौन इनमें से स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है। स्टेरॉयडल हार्मोन कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, और हम इसे बोल सकते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। और ये सब क्या है, ये तीनों कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। तो इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, इनसाइड सेल होंगे, ठीक है, इंट्रासेलुलर होंगे। इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, जो क्या है पेप्टाइड हार्मोन है, या बोल सकते हैं जो लिपिड इनसॉल्युबल है, वो उनके रिसेप्टर होंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एसेशन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। एसेशन दिया गया है एफएसएच एक्ट अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये ओवेरियन फॉलिकल पे काम करते हैं फीमेल में। एंड लीडिंग सेल ऑफ द मेल, नहीं, लीडिंग सेल पे नहीं करते, सर्टोली सेल पे काम करते हैं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। रीजन देखते हैं, द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट द एस्ट्रोजन इन फीमेल, हाँ जब फॉलिकल ग्रो करते हैं ओवरी के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल, तो उस समय क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये तो बात सही बोला गया। वाइल द इंटरस्टिशियल सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल कौन है, लीडिंग सेल, वो सीक्रेट करते हैं एंड्रोजन इन दी मेल, ये बात सही है, ठीक है। रीजन करेक्ट है बट एसेशन गलत है, यहाँ पे लीडिंग सेल पे एफएसएच वर्क नहीं करता मेल पे, सर्टोली सेल पे करता है, ठीक है, एलएच काम करता है लीडिंग सेल पे, तो यहाँ पे एसेशन क्या है, फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे मैच द लिस्ट वन विथ रिस सेकेंड, ठीक है। एक्सोपैथेलिक वाइटर में क्या होता है, एक्सेस सिक्रेशन होगा किसका, हम बात करें थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, ठीक है, या प्रोस्टिट्यूटिंग द आई बॉल। एग्रोमेगलिया की बात करते हैं, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक। यहाँ पे बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेस सिक्रेशन हो रहा कॉर्टिसोल का, जिसकी वजह से मून जैसा फेस दिख रहा है, और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। क्रिटिज्म की बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म का केस है कि मदर की डाइट में आयोडीन की कमी है, प्रेग्नेंट मदर की डाइट में आयोडीन कमी, जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है वो कैसे स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रहा है, उसका आईक्यू लेवल कम है, मेंटल रिटार्डेशन है, या डिफ और डम कंडीशन में पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है यहाँ पे डिफरेंट, बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इंडोक्राइन सेल के, इंडोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन सेल के यहाँ पे नाम दिए गए और वहाँ से सिक्रीशन हुआ है हार्मोन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड, सीसीके की बात करते हैं, जिसका नाम है कोलियोसिस्टोकाइनिन, ये क्या करते हैं, ये किस पे वर्क करते हैं, इनका जो रिसेप्टर है वो कहाँ है, ये काम करते हैं हमारे पैनक्रियास पे काम करते हैं। जीआईपी की बात करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करते हैं, इनका अपोजिट सिक्रेशन कराते हैं जो गैस्ट्रिन करा रहा था। एएनएफ की बात करते हैं, ये हमारे हार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम हार्ट से निकलते हैं, अगर हम एडीएच की बात करते हैं तो ये किडनी पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनके सिक्रीशन के बारे में बोला गया कि किस पे किससे कहाँ से सिक्रीट होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन सी इनमें बातें हैं जो थायराइड हार्मोन नहीं करता, मतलब उसका फंक्शन नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाँ थायराइड हार्मोन में कराता है। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ ये कराता है। नॉर्मल रिदम स्लीप ऑफ स्लीप वेक साइकिल, नहीं ये नहीं कराता, ये मेलाटोनिन कराता, पीनियल ग्लैंड का काम था। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी उसी का काम था, पीनियल ग्लैंड का। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, हाँ थायराइड ग्लैंड से होता है, मीन्स थायराइड के हार्मोन कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाएंगे, नहीं होगा, तो मीन्स बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ये काम नहीं कराता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कि जब प्री मेच्योर था, मतलब इंसुलिन जो है प्री मैच्योर था, तो उसमें आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। प्री मैच्योर में सी रहेगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, लेकिन जब मैच्योरेशन होगा तो सी वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो मैच्योर, इसमें गलत बात पूछा है, मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, सिर्फ 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ए और बी का सिर्फ होता है, सी वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, यहाँ पे सही चीज़ बताना है कि हार्मोन दिया गया उनके फंक्शन के साथ। अगर टीसीटी की बात करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के पैरा
फॉलिकुलर सेल से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करते हैं, तो ये बात तो सही है। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ये बात तो सही है कि मेल में क्या होता है, एफएसएच और एंड्रोजन मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म लेड टू द ग्वाइटर, अगर ग्वाइटर लिखा गया तो इसका मतलब सिंपल ग्वाइटर, हाइपर नहीं हाइपोथायरॉयडिज्म होता, तो ये बात गलत हो गई, सी वाला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर द सिक्रीटेड इन द एड्रेनल मेडुला, नहीं एड्रेनल मेडुला नहीं भाई, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के कौन से रीजन से, जो मिडिल वाला रीजन था, जोना फैसिकुलेटा, उससे हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट द सर्कुलेटिंग द लेवल ऑफ सोडियम, नहीं सोडियम का नहीं कैल्शियम का, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट कौन कौन सा है, ए वाला करेक्ट था, बी वाला करेक्ट था, बाकी ये तीनों गलत थे। तो ए और बी कहाँ है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो बोन का पार्ट आ गया है। पाम, जो हमारा पाम में बोन कौन है, वो कौन है, मेटाकार्पल। हमारे रिस्ट में कौन से बोन है, यहाँ पे रिस्ट में मैं बोल सकती हूँ कार्पल है यहाँ पे। एंकल बोन में टार्सल है, और डिजिट्स में बोल सकते हैं, जो अंगुलियों में कौन से बोन, उसे फेरेंजियल बोलते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, हाँ जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये बोन्स पे काम करता है, उस पर क्या करता है, उनके जो मिनरल है ना, उनको बोल सकते हैं बोन को डीमिनरलाइजेशन कराता है, उसको गलाता है, ताकि उसका जो कैल्शियम है वो कहाँ है, ब्लड में, और जब ब्लड में कैल्शियम आएगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो होगा ब्लड में बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, जो पैराथायराइड हार्मोन अलॉन्ग विद द टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ये बोन्स पे एक्ट करेगा, वहाँ से क्या करेगा, मिनरल वगैरह को निकालेगा और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का, जीआईटी ट्रैक्ट पे काम करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उनसे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक। और जब थायरोकैल्सिटोनिन है, ये क्या करता है, जो जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करता है, कम करता है, और उसको यूरिन के थ्रू बाहर करा देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही किस में हेल्प कर रहे हैं, कैल्शियम की होमोस्टेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट के। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असेशन, अदर इज द रीजन एफएसएच विच इंट्रैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल, हाँ एफएसएच कैसा हार्मोन है, हमारा बोल सकते हैं प्रोटीनियस हार्मोन है, या बोल सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन है। जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनके रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात तो सही है। रीजन क्या है, बाइंडिंग ऑफ द एफएसएच टू इट्स रिसेप्टर जनरेट अ सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि साइक्लिक एएमपी है, फॉर इट्स द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हाँ क्योंकि सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, कैसे हैं, लिपिड इनसॉल्युबल है, तो ये क्या करते हैं, जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, इस तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड, तो यहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन, इनमें कौन सा इफेक्ट नहीं है पैराथायराइड हार्मोन का, ठीक है। मिस पैराथायराइड वो काम नहीं करता है, ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड में हम बोल सकते हैं कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है, तो कितने तरीके से बढ़ा सकता है, देखिए स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से करा सकता है। डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नहीं इंक्रीज कराता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, हाँ ये बात सही है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, नहीं वो डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम को क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये मेटाबॉलिज्म क्या कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है, ये नहीं होगा, तो इसमें क्या क्या नहीं होगा, बी डी एन ई ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये सिर्फ कैल्शियम पे काम करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट पे। इथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस बाय, जो इथ्रोपोएटिन हार्मोन है ये कहाँ से निकल रहे हैं, जेजे सेल से निकल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल ऑफ द किडनी, ठीक। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे डिसऑर्डर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। जब बोल सकते हैं एडीएस सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यूरिन में
एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में बीमारी जो होती है उसे हम ग्रेव डिसीज कहते हैं। एक्सोपैथेलिक गोइटर होता है जहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं, एडिशन डिसीज होता है जहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है किसका, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकला हुआ जो हार्मोन है, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, एक्यूट वीकनेस आ जाएगी, फटीग आएगा। पेनक्रियास में क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस, जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता है तो जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया वाला कंडीशन होता है, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हमेशा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑर्डर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे बोला गया है ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं, ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो हाइपोग्लाइसीमिया कौन है, इंसुलिन, ये हाइपर है। इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, नहीं, पैंक्रियाटिक सेल पे नहीं करता है बल्कि हिपैटिक सेल बोलता तो सही रहता, ठीक है। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं, ये ग्लूकागॉन का काम है, ये तो हाइपो है, ठीक है। अब लिखा गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं उनसे भी क्या बनवाता है, ग्लूकोज बनवाता है। ये किस तरीके से काम करता है, ये बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस द स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी। अगर आप रात में मोबाइल देख के चला रहे हैं, ठीक है, रील चला रहे हैं, या फिर रात में आप काफ़ी टाइम तक जग रहे हैं, आप लाइट जला के रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वो अंधेरे में, स्पेशली जब ज़्यादा डार्कनिश होता है तभी जाके हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पीनियल ग्लैंड से, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, ठीक है। तो अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में हैं, मीन्स अगर आप लैंप लाइट में हैं, किसी भी लाइट में हैं, ठीक है, तो रेडिएशन पड़ रहा है तो आपकी बॉडी को लगेगा कि अभी दिन है, तो इसी वजह से जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन को सही से बना नहीं पाता, इस वजह से नींद नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिसीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना हार्मोन उनके रिस्पेक्टिव डिसीज के साथ। जैसे कि इंसुलिन की बात किया गया तो डायबिटीज मेलिटस होगा। थायरॉक्सिन में अगर कोई बीमारी हुई तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, गोइटर हार्मोन है कि बोल सकते हैं। कॉर्टिकोक्वाइड्स की बात करेंगे यहाँ पे, कॉर्टिकोक्वाइड्स तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन डिसीज होगा। ग्रोथ की बात करते हैं, एग्रोमीगेलिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी का थर्ड है, डी का थर्ड है, हाँ, ये सही है। आगे देखते हैं, हाउ डज द स्ट्राइडल हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। किस तरीके से जो स्ट्राइडल हार्मोन है वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेलुलर एक्टिविटी को। ये क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं डीएनए के साथ और फिर जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब जो स्ट्राइडल हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते, उनके रिसेप्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और सीधे जीनोम से क्या करते हैं, एमआरएनए बनवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से फिर आगे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं और पूरा फिजियोलॉजिकल को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। ये कैसा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ठीक है। ये किसके लिए है, जो लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो हार्मोन होंगे वो तो पेप्टाइड वाले होंगे, मीन्स प्रोटीन हार्मोन होंगे। कोई प्रोटीन हार्मोन आया अपने रिसेप्टर से बाइंड किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर यहाँ पे जो सी होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर होगा, या तो साइक्लिक एएमपी हो गया, जीएमपी हो गया साइक्लिक, या फिर कैल्शियम के आयन होंगे। तो ए क्या होगा, प्रोटीन हार्मोन होंगे, बी क्या होगा, साइक्लिक नहीं, बी साइक्लिक नहीं होगा, ये तो स्ट्राइडल होगा नहीं, ये वाला होगा। बी रिसेप्टर होंगे, सी क्या होंगे, यहाँ पे साइक्लिक एएमपी होंगे, सेकेंडरी मैसेंजर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो डेरिवेटिव, यहाँ पे अमीनो एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे हार्मोन ढूंढना है तो कौन होगा, इपिनेफ्रिन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनके जो रिसेप्टर होंगे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं, जीएनआरएच ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। जो जीएनआरएच है हाइपोथैलेमस के बोल सकते हैं हार्मोन, ये किस पे काम करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेंगे। किस पार्ट वाले पिट्यूटरी करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, उनसे रिलीज कराएंगे एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एफएसएच जो क्या करेगा, फीमेल में फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा, एलएच क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। अगर मेल की बात करते हैं तो एलएच क्या कराता है, यहाँ पे स्पर्म बनाएगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। एफएसएच सर्टोई सेल पे काम करता है जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं ना वो सीधा पिट्यूटरी पे काम करते हैं, उससे स्टिमुलेट कराते हैं। और पिट्यूटरी क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन जो उनके टारगेट ऑर्गन है अपने अपने हार्मोन को वहाँ पे भेजते हैं। तो ये किस पे काम करेगा, पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉजेज द फर्दर इंक्रीज इन दी हाइट, बिकॉज जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि जो एपिफाइसियल प्लेट है, ठीक है, एपिफाइसियल जो प्लेट है वो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, एडोलेंस के बाद क्लोज हो गई, इसी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है। आगे देखते हैं, ए टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इन दी ह्यूमन, यहाँ पे टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे क्या निकल रहा है, हार्मोन निकल रहा होगा, तो कौन है, कार्पस ल्यूटियम, यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो ग्रेव डिसीज है इज कॉज ड्यू टू, ये कब होता है, ये थायराइड वाले ग्लैंड में पढ़ा था, जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, किसका, थायराइडिज्म का, हाइपो नहीं होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन द हेपेटोसाइट एडिपोसाइट एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ऐसा पेप्टाइड हार्मोन बताइए जो किस पे काम कर रहा है, हेपेटोसाइट का मतलब लीवर सेल पे काम कर रहा है, एडिपोसाइट का मतलब कि ये फैट को कन्वर्ट कर रहा है, फैट का स्टोरेज करा रहा है, कहाँ, एडिपोसाइट पे करा रहा है, और सेल से कह रहा है कि तुम जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है उसका तुम यूटिलाइजेशन करो, अपटेक करो, जिसका मतलब कि ब्लड में ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है, ये क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, तो कौन होगा, वो बीटा सेल से निकला होगा, इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्योंकि ये खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाते हैं, बल्कि हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया हुआ दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रिन हो गया, उनको स्टोर करते हैं, उनका सिक्रीशन कराते हैं। इट्स ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन, इसी वजह से इनको ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता, पोस्टीरियर पार्ट वाले को, ठीक है, पिट्यूटरी के, एंटीरियर में तो खुद से ही बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन और ANF की, तो दोनों एंटागोनिस्ट है, ये क्या करता है, GFR रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये कैसे होते हैं, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, लेकिन ANF क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये वासोडाइलेशन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। रिलैक्सिन और इनहिबिन की बात अलग है, ठीक है, जो इनहिबिन होता है ये क्या करते हैं, ये जो फॉलिकल ग्रोथ कर रहे हैं उनमें से रिलीज होता है, तो ये रोकते हैं क्या, फॉलिकल को ज़्यादा ग्रो नहीं कराते, और जो रिलैक्सिन होते हैं ये कब निकलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन में निकलते हैं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नहीं है। लेकिन जो यहाँ बोल सकते हैं पैराथ हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, और कैल्शियोटोनिन कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है ब्लड में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है, और ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो सारे एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, किसको छोड़ के, ऑप्शन बी वाले को। आगे देखते हैं, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसके लिए है ये किसके लिए है, ये बोल सकते हैं हम, ये हमारे पीनियल ग्लैंड के लिए है, ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन बोला गया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बोला गया है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, पीनियल ग्लैंड पे काम करेगा। अगर यहाँ पे टायरोसिन होता तो किसके लिए होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए होता प्रिकर्सर, ठीक। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, इनमें कौन से ऐसे हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म पे, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं करते। इंसुलिन करता है, ये दोनों करते हैं, तभी तो ये क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। कॉर्टिसोल भी करता है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, हाइपरग्लाइसेमिक है। लेकिन एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इनको शुगर मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसिस एल्सवेयर एंड स्टोर एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, कौन से ऐसे हार्मोन हैं बने कहीं और है और फिर वो स्टोर और रिलीज कहाँ से हो रहे, मास्टर ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। बने कहाँ है, हाइपोथैलेमस से, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के पास, स्टोर कहाँ हुआ है, हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी पे, और वहीं से रिलीज हो रहे हैं। तो कौन है यहाँ पे, एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसको ADH बोलते हैं या फिर वैसोप्रिन बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है वो कौन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज, ठीक है, एक केमिकल का सिग्नल है जो एंडोक्राइन और न्यूरल रोल दोनों को कर रहा है, वो कौन है, एपिनेफ्रिन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्सेज एंड फंक्शन, यहाँ पे आपको सोर्सेज बताने हैं और उनके फंक्शन। ऑक्सीटोसिन कहाँ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मेमोरी ग्लैंड, नहीं भाई, ये क्या करता है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मेलाटोनिन कहाँ से निकला, पीनियल ग्लैंड से निकला, ठीक है। रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि ये जो पीनियल ग्लैंड है मेलाटोनिन निकाल, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्लीप साइकिल है मेंटेन कर पाते हैं। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, लेकिन ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, ना कि हम बोल सकते हैं ग्रोथ या सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, इसको नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसको एस्ट्रोजन दिखाएगा।
एएनएफ की बात करते हैं एंड आर्ट्रियल नैरोटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये वेंट्रिकुलर वॉल से नहीं, ये एट्रियल वॉल से निकलता है और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ, ये कौन करा रहा है, इमरजेंसी हार्मोन कौन है हमारे, इपिनेफ्रिन है, नॉर इपिनेफ्रिन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एड्रेनल मेडुला से निकल रहा है और लीडिंग टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर सो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद द स्ट्रक्चर लेबल A to D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली आइडेंटिफाई विद गिवन। यहाँ पे क्या है, एड्रिनल, एड्रिनल हमारा ग्लैंड है। ठीक है, ये सब नहीं देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होगा लोकेटेड है एंटीरियर पार्ट, अब नहीं बोला गया, अब बोला जा रहा है एबव द किडनी होता है और सिक्रीट कैटिकोकोलिन मिस इपिनेफ्रिन हो गया, नॉर इपिनेफ्रिन हो गया विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं एक्सक्रीशन चैप्टर में। आगे देखते हैं, ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर फ्रॉम द स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड एबनॉर्मल स्किन, दिस इज रिजल्ट इन। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे की ग्रोथ बहुत स्टैंडर्ड ग्रोथ हुई, मेंटल रिटार्डेशन है, उसका IQ लेवल कम है, स्किन बड़ी एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट थी तो वो हाइपोथायराइडिज्म का केस था, मीन्स उसके डाइट में आयोडीन की कमी थी जिसकी वजह से उसके बच्चे पे ये सारे इफेक्ट देखने को मिले। तो बोल सकते हैं डिफिशियंसी इन आयोडीन इन डाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन फॉर द इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के संबंध में कौन सी बातें सही बोली गई हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, कोई नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो बॉडी में थोड़े अमाउंट में बनता है जो कि एक्ट कर रहा है इंटरसेलुलर मैसेंजर नोन एज हार्मोन। हाँ, बहुत अच्छा डिफिनेशन है, साइंटिफिक डिफिनेशन है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द आंसर विद द करेक्टली मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन, इट्स सीक्रेट एंड इट्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम। बोला गया है कि आपको यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड दिया गया, उनके हार्मोन, फिर उनके फंक्शन में डिफिशियंसी या सिंड्रोम दिया गया, आप उनको बताइए। तो इनमें करेक्ट पूछा गया, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं थायरॉक्स से निकलते हैं, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन क्वाइटर, ये बात तो सही है। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन नहीं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन और ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है चाइल्ड बर्थ, ये बात तो सही बोला गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ओवर सिक्रीशन की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, एग्रोमेगेलिया केस आ सकता है। तो ऑप्शन जो होता है ए वाला ही करेक्ट होगा, मीन्स ए वाला यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्टली मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड विथ इट्स हार्मोन इट्स फंक्शन। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे उसी की तरह ये है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन है, उनके फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम देखने हैं। इसमें सही बताना, प्लासेंटा से एस्ट्रोजन निकल रहा है बट इनिशिएट नहीं कराता है मिल्क का, इनिशिएशन कौन कराता है हमारा, हम बोल सकते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन कराता है। ठीक है, सिक्रेशन। कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं। लीडिंग सेल से एंड्रोजन निकल रहा है, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ये बात तो सही है। ओवेरियन हार्मोन FSH है ही नहीं, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट कराता है, इसलिए ये तो सही बोला गया है फंक्शन, बट ये ओवरी का हार्मोन नहीं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, नॉन इपिनेफ्रिन के बारे में बोला गया है कि कैसे होते हैं, रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर। ठीक है, ये बात तो सही है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर नहीं होता, ये सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देते हैं, ये तो डिक्रीज है। इसके अलावा जो बोल सकते हैं कि कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है और जो स्ट्रेंथ है हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने का वो बढ़ जाता है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें नहीं कराते हैं या कौन कौन सी चीज़ें कराते हैं, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे जो कराते हैं फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। और क्या नहीं कराते, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द इंसुलिन। एक्शन ऑफ इंसुलिन में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करना है, कम करना है। इंक्रीज तो नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग द ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड ए स्नैक राइट इन द फ्रंट ऑफ द ओपन द डोर। एक आदमी अचानक से खाली कमरे में गया और उसने एक सांप देखा राइट साइड अपने दरवाजे के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू दी हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन भी कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, अपने एड्रेनल मेडुला से हो जाएंगे, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको पूरा डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय रिलीजिंग इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। ठीक है, ये बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन है। Which one of the following pair of the hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane? बोल रहा है कि easily pass कर जा रहा है सेल मेम्ब्रेन से।
ठीक है। टारगेट सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड मोस्टली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। इसका मतलब कैसे होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे। जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जा रहे हैं और उनके जो रिसेप्टर है वो कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो इंसुलिन तो होगा नहीं क्योंकि इनसॉल्युबल है, यहाँ पे भी इंसुलिन है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन है, ये भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो कॉर्टिसोल हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गए, ये क्या है, लिपिड में सॉल्युबल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन द ह्यूमन, किस तरीके से हम सही बात बोलेंगे कि कैसे हार्मोन का एक्शन हो रहा है ह्यूमन में, ठीक है। जो हार्मोन का एक्शन है, जैसे ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल से नहीं, अल्फा सेल से होगा। सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन स्टिमुलेट बाय एजिंग, नहीं स्टिमुलेट बाय एजिंग नहीं बल्कि डिक्रीज बाय एजिंग। थाइमस क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेट होता जाता है। इन फीमेल एफएसएच बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ये बात तो सही है कि फीमेल में जो एफएसएच कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है वो निकल रहा है और कहाँ बाइंड कर रहा है, ये जो ओवरी है, ओवरी का जो सेल मेम्ब्रेन उस पर बाइंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि एफएसएच क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड में घुलनशील नहीं है, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, बाई लेयर ऑफ लिपिड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सोर्स बोला गया है कि सोर्स वाला एक ग्लैंड कहाँ है, कौन से हार्मोन निकलेंगे, इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे सही बताना। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा, पोस्टीरियर से निकलेगा, बात ही गलत है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा वैसोप्रिन निकल स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टर्ब, हाँ ये बात तो सही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, लेकिन ये बन तो नहीं रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है। अगर बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की, एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरॉन निकलता, वो सपोर्ट करता है प्रेग्नेंट। थायराइड क्या होता है, थायरॉक्सिन, ये कैल्शियम के लेवल को नहीं मेंटेन, क्योंकि थायरॉक्सिन बोला गया है तो ये क्या करता है, बीएमआर रेट, ये सबको मेंटेन करता है। अगर यहाँ पे बोला जाता टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, तो ये सही बात होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतर है, ये जो थायरॉक्सिन है ना, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ये कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल है, मीन्स कि ये कैसे हार्मोन होते हैं, हम बोल सकते हैं कि लिपिड में सॉल्युबल, इनके जो रिसेप्टर होंगे न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑन द हार्मोन दियर सोर्सेज ग्लैंड एंड वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे देखिए ग्लैंड गायब कर दिया, सिक्रीशन गायब कर दिया, इस टाइप के आपको टेबल दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ हार्मोन, इट्स ग्लैंड एंड इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ग्लैंड होना चाहिए जहाँ से एस्ट्रोजन निकल रहे हैं। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेंगे, ओवरी से निकलेंगे। एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बात सही है। अल्फा यहाँ पे सेल बोला गया है आइसोलेट, तो यहाँ पे अल्फा सेल से कौन निकला था, ग्लूकागॉन। यहाँ पे जो क्या कर रहा था, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा, राइज द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ये बात सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलेगा, जिसकी वजह से ओवर सिक्रीशन होने से जाइडिज्म होगा, हाइट ओवर बढ़ जाएगी, वो ग्रोथ हार्मोन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ए क्या होगा, ओवरी हो गया, ठीक है। बी क्या हो गया यहाँ पे हमारा ग्लूकागॉन, सी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, द 24-hour diurnal rhythm of our body such as the sleep wake cycle is regulated by hormone। कौन होगा, मेलाटोनिन। किससे निकल रहा है मेलाटोनिन, बोल सकते हैं पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंजरी टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजर्ड हो जाए तो वहाँ से किसके सिक्रेशन पे बोल सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके सिक्रेशन में नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन पे करेगा क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं। अगर बात करते हैं एल्डोस्टेरोन, और यहाँ पे बोला गया है डाईहाइड्रो इपीएस्ट्रॉन, ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये बोल सकते हैं रेटिकुलरिस से निकलते हैं। ये सेक्स के हार्मोन है, जो इनर पार्ट है जोना रेटिकुलरिस, वहाँ से निकलते हैं, ये कॉर्टेक्स के रीजन से, ठीक है। एड्रेलिन नहीं निकलेगा, एड्रेलिन कहाँ से निकल रहा है, मेडुलरी हार्मोन है, मेडुला से, कॉर्टेक्स में चोट लगी, मेडुला में नहीं लगा है। कॉर्टिसोल भी कहाँ से निकल रहे हैं, ये जूना फैसिकुलेटा से निकलेंगे, तो ये किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का रीजन है। तो यहाँ पे जो मेडुला वाला पार्ट है उसको कोई इंजर्ड नहीं हुआ, तो वहाँ पे किसके ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, एड्रेनलिन के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड में कॉजेज ऑफ, कि अगर कैल्शियम लेवल कम है बॉडी में तो क्या होगा, टेंटनी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनमें कौन सी बातें गलत है, ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता, बीटा सेल से नहीं निकलता, यही बात गलत है, अल्फा सेल से, ठीक है। जो सोमेटोस्टिन है ये कहाँ से, डेल्टा सेल से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिंग सिक्रेशन कराता है, ये सारी बातें सही बोलेगी, गलत कौन है, पहला वाला ही, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट चलते हैं, टॉक्सिक
एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफेयर द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ, अगर कोई टॉक्सिन एजेंट हमारे खाने में जिसकी वजह से थायरॉक्सिन की सिंथेसिस सही से नहीं हो पा रही, उनमें से उसके बीच में इंटरफेयर कर रहा तो क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन इट्स रिसोर्स एंड फंक्शन। यहाँ पे हार्मोन दिया गया है, उनके रिसोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से उनके सोर्सेज कहाँ से निकलेंगे, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हार्मोन को देखेंगे, जैसे वैसोप्रिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू, नहीं डिक्रीज कराता है, तो बात तो गलत हो गई। नॉर इपिनेफ्रिन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल मेडुलरी से। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सही है, इंक्रीज द हार्ट रेट, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, अलर्टनेस, ये बात तो पूरी सही है कि जो मेडुलरी हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड के, वहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन निकल रहा है, इमरजेंसी हार्मोन, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है, रिस्पायरेशन बढ़ रहा है, अलर्टनेस बढ़ रहा है। ग्लूकागॉन जो होता है अल्फा सेल से निकलता है। अगर प्रोलैक्टिन की बात करते हैं पोस्टीरियर से नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉक्सिन इन द एडल्ट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेटाबॉलिक रेट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी वेट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक बीएमआर रेट कम हो रहा है, मीन्स ये कौन सा कंडीशन होगा, हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन होगा। और टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू में क्या हो रहा है, पानी रुक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी रुक जा रहा है, तो वो कौन सा कंडीशन होगा, मैक्सोइडेमा में क्या होता है ना कि बॉडी में थायरॉक्सिन कम बन रहा है, उसकी कमी इसलिए हो रही है क्योंकि डाइट में सही से आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे लो बीएमआर हो गया। जब लो बीएमआर हो गया तो जो भी इंसान खाना वाना खाएगा उससे से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका बीएमआर रेट बहुत खराब है, तो बॉडी क्या होगी, ऑलरेडी मोटी होती जाएगी, वेट आएगा। ठीक है, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अगर टिश्यू में रुक जा रहा है पानी, यहाँ पे कहीं कहीं रुक जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे पानी रुक रहा है, तो स्वेलिंग होगी। जहाँ पे हमारे सेल के पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, पफ बोल सकते हैं, पफी दिखेगा। ठीक है, तो वो कौन सा कंडीशन होगा, मैक्सोइडेमा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गन इंक्लूड ओनली इन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कौन से ऐसे पेयर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में देखे जाते हैं, थाइमस और टेस्टिस। ये क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, नहीं, टेस्टिस हमारा क्या है, सेक्स ऑर्गन भी आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड तो वो, लेकिन ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ठीक है, पैराथायराइड एड्रिनल ग्लैंड ये दोनों हुए। पैनक्रियाज हमारा अब बोल सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड टूरी नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, किसकी कमी की वजह से है, किसकी कमी की वजह से लेवल कम है, हमारा बोल सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन। अगर ये होता तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम नहीं होता, ये तो बढ़ाता। ठीक है, तो इसी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फीलिंग द tremor of earthquake is scared resident of the 7th floor of the multi-story building starts climbing down the staircase rapidly which hormone is released। अचानक से 7 मंजिले की मकान है, वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से earthquake पाया तो क्या हुआ, इंसान नीचे गिरने लगा, तो उस समय उसके बॉडी में कौन से हार्मोन आएगा, डर वाला सिचुएशन आ गया तो एड्रेनलिन होगा। ठीक है, वो इमरजेंसी हार्मोन है, स्ट्रेस के टाइम में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, a person is having the problem with the calcium and phosphorus metabolism in his body which one of the following gland may not be functioning the properly। ठीक है, एक पर्सन है जिसके बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें बताइए कौन सा ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है। इसमें पैराथायराइड हार्मोन बोल सकते हैं ग्लैंड जो है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से इसके हार्मोन सही से निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं थायराइड बताती हूँ तो थायराइड में क्या था, थायराइड में T3 था, T4 था, जिसमें हाइपर थायराइडिज्म केस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे फॉस्फोरस का बोला गया है, तो ये कहाँ होगा, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, एक ही तो हार्मोन निकालता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, अगर वही सही से काम नहीं करेगा तो ये तब प्रॉब्लम आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बनाया जाए, ग्लूकोज बनाया जाए, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ाया जाए, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ रहा है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन होगा जिसमें ब्लड वेसल का क्या होगा, डायलेशन होगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, कोई चीज़ को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तो कौन होगा ऐसा काम करेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ग्लूकागॉन नहीं करेगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एड्रेनलिन करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल का डायलेशन भी कराना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, कौन है जो एक्यूमुलेट करता है और रिलीज कराता है न्यूरो हार्मोन को। न्यूरो हार्मोन का मतलब है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस से कहाँ पहुंचा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, किसके थ्रू गया है, अपने न्यूरॉन के थ्रू गया है। ठीक है, उसके एक्सॉन के थ्रू गया है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहीं से रिलीज हुआ। तो कहाँ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। ठीक है, द स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कौन सा ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन है जो क्या करेगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। स्टेरॉइडल हार्मोन बोला है तो वो कौन होगा, कॉर्टिसोल होगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर इन दी हार्मोन एक्शन। इनमें कौन सा ऐसा होगा कि जब लिपिड इनसॉल्युबल कंडीशन है, पेप्टाइड हार्मोन आ रहा है या फिर अमीनो डेरिवेटिव हार्मोन आ रहा है, वो क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर रहा है, क्योंकि वो क्रॉस नहीं करेगा, लिपिड की जो ये मेम्ब्रेन बनी हुई है उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो लिपिड इनसॉल्युबल है, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर को भेजेगा। तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता है। तो बोल सकते हैं साइक्लिक AMP हो गया, साइक्लिक GMP होगा, कैल्शियम होगा, बट सोडियम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट कौन है, इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, ये बात तो गलत है, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड और हमारा जो नर्वस सिस्टम है दोनों ही मिल के काम करते हैं, हमारी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन रेगुलेट द इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी बात गलत है, दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करते हैं, न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट कराते हैं। नर्वस सिस्टम रेगुलेट द इंडोक्राइन ग्लैंड, ये बात तो सही है कि दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है या फिर बोल सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, वो कौन होगा, इपिनेफ्रिन होगा, जो कि क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ हार्मोन विद अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर होगा जो हार्मोन के साथ है और उसकी बीमारी सही से आइडेंटिफाई की गई है। जैसे कि LH हार्मोन जो होगा, फेलियर ऑफ द ओव्यूलेशन, अगर सही से LH हार्मोन नहीं रिलीज हुआ फीमेल में तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ये बात तो सही है। इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होगा बल्कि डायबिटीज मिलाइटस होगा। ठीक है, थायरॉक्सिन से टेंटेनी नहीं होगा। अगर बात करते हैं पैराथायराइड की, तो यहाँ जो पैराथायराइड है ये क्या करता है, डायबिटीज मिलाइटस नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा। केमिकली हार्मोन्स आर, जो हमारे हार्मोन होते हैं केमिकली कैसे होते हैं, प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन हो गए जैसे कि हाइपोथैलेमस के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेरॉइडल हो सकते हैं जैसे कि हमारे जो कॉर्टिसोल हो गए, जो हमारे सेक्स ऑर्गन से निकलने हुए हार्मोन है वो हो गए, और बायोजेनिक अमीन्स होते हैं जैसे कि हमारे अमीनो डेरिवेटिव, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन। तो ये हार्मोन इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच ए हार्मोन विद अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट डिफिशियंसी। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको करेक्टली मैच किया गया है, उसकी कमी से बीमारी हो रही है। जैसे रिलैक्सिन से जेडिज्म नहीं होगा बल्कि ओवर सिक्रीशन यहाँ पे हुआ है, किसका, ग्रोथ हार्मोन का, यहाँ पे इंसान की हाइट बढ़ गई है। प्रोलैक्टिन से क्रेडिज्म नहीं होगा बल्कि किससे होगा, थायराइड, जो थायरॉक्सिन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो थायराइड हार्मोन है, यहाँ पे थायरॉक्सिन, इन लोगों का लेवल कम हो जाता है थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से क्रिटिज्म होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है टेंटनी कॉज कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसका रीजन भी देखिए। कैल्शियम लेवल क्या है, ब्लड में कम हो गया। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया, उस समय हमें किसकी तलाश होगी, पैराथायराइड हार्मोन। अगर पैराथायराइड हार्मोन नहीं मिलेगा तो उस समय क्या होगी, बॉडी में टेटनी होगी। ठीक है, मिस रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और बहुत ज़्यादा फटीग होगा, पेन होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो हार्मोन की कमी की वजह से बीमारी कॉज कर रहा है, उसकी डिफिशियंसी है, इस वजह से बीमारी हो रही है। अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है, अगर कम है तो हम किसको ढूंढ रहे हैं, पैराथायराइड हार्मोन को, क्योंकि हमको पता है ये क्या करेगा, बोन को गला गला के उसके कैल्शियम को ब्लड में लाएगा, बढ़ाएगा। जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल है उनसे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है GI ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल में, उनसे रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। तो हम किसके पास भाग के जाएंगे, पैराथायराइड हार्मोन के पास। जब इसकी अगर कमी हो गई तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम है हमारी बॉडी में तो टेटनी होगा। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन करूँ क्योंकि लोकोमोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था टेटनी के बारे में, तो किस तरीके से इन दोनों का संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्रोमेगेलिया इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे एक्रोमेगेलिया इस वजह से होता है क्योंकि एक्सेस क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है। किसका सिक्रीशन हो, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है। ठीक है, इसका नाम लिखिए आप, इसका नाम मैं लिखती हूँ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है,
जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन करते हैं, इसका अगर एक्सेस सिक्रेशन हो गया तो एग्रोमीगेलिया हो गया। ठीक है। एड्रेनलिन डायरेक्टली इफेक्ट ऑन, जो एड्रेनलिन है डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करेगा, कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ऐसे नोट पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ गया, जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड का हार्ट में बहुत हाईली हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन बोथ द ओवरी आर रिमूव फ्रॉम द रैट देन विच हार्मोन इज डिक्रीज इन ब्लड। अगर दोनों ओवरी रैट में से हटा दी जाए तो ब्लड में कौन से हार्मोन की कमी होगी। अब ढूंढिए कि जो ओवरी से निकलते हैं हार्मोन वो कौन होंगे, एस्ट्रोजन होंगे एंड प्रोजेस्टेरोन होंगे। किन की कमी होगी, ऑक्सीटोसिन, ये सब की तो होगी नहीं, क्योंकि हमें ढूंढना है ओवरी गायब हुआ है तो ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं उन्हीं की ब्लड में कमी होगी, जैसे एस्ट्रोजन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द ह्यूमन। किस टाइप के हार्मोन यहाँ पे होंगे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करेंगे। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी के 2 हार्मोन होंगे, जैसे LH हो गया, FSH हो गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओवेरियन हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है। ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच सेट इज सिमिलर। यहाँ पे सेट सिमिलर कौन है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो कार्पस ल्यूटियम है ये कभी ग्राफियन फॉलिकल हुआ करता था। जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो उससे पहले हम इसको क्या कहते थे, ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि इस फॉलिकल के अंदर क्या था, सेकेंडरी ओसाइट था। जब ये रप्चर हुआ ओव्यूलेशन के टाइम तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, कार्पस ल्यूटियम हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिबीसियस ग्लैंड को हम लोग स्वेटिंग नहीं ऑयली ग्लैंड बोलते हैं। बंडल ऑफ इसको हम लोग पेस मेकर नहीं बोलते, पेस मेकर तो हम ऐसे न्यूट के बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइसिन को, हम इसको बोलते हैं विटामिन B3 बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, किसके थ्रू सिक्रेट होता है, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए। विच ग्लैंड सिक्रेट द ऑर्डरस सिक्रेशन इन मैमल। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ऑर्डरस सिक्रेशन कराता है मैमल में, वो कौन है, एनल ग्लैंड है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, MSH इज सिक्रेटेड बाय। MSH क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। कहाँ से निकल रहा है, ये पार्ट्स, जो हमारा पार्ट्स इंटरमीडिया है उससे निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला गया कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड द ड्यूरोक्रेनिन इज आर सिक्रेटेड बाय, किससे सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइन से निकलता है, GI ट्रैक हम बोल सकते हैं, यहाँ से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज हेल्प इन, ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है हेल्प किस में कराता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कौन सी लेयर पे, मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए। सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, कि जो सिक्रीशन हो रहा है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का कार्पस ल्यूटियम से, वो किस में हेल्प करेगा। आप बताइए यहाँ पे किस चीज़ के सिक्रीशन को इनिशिएट कराएगा, LH को। ठीक है। जो LH है ये किस में निकलता है, मेल में भी निकलता है, फीमेल में भी निकलता है। और अगर हम बात करते हैं सिक्रीशन किसका, प्रोजेस्टेरॉन का कॉर्पस ल्यूटियम में हो रहा है, तो मतलब कि ये किसको इनिशिएट करा रहा है, LH को करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, फीमेल की बॉडी में। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये कौन सिक्रेट करता है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जो किसको स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इनको क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है यहाँ पे। ठीक है। क्या निकालने के लिए, LH FSH। ऑप्शन नंबर ए। डायबिटीज इज ड्यू टू, डायबिटीज़ किसकी वजह से हो रहा है, बताइए। डायबिटीज़ इस वजह से हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या है, ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा है। और ये क्या है, एंजाइम डिफिशियंसी नहीं, आयरन की डिफिशियंसी नहीं, सोडियम आयन की डिफिशियंसी नहीं, ये हार्मोनल डिफिशियंसी। कौन से हार्मोन की कमी है, हम बोल सकते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी। किस सेल से निकल रहा है, बीटा सेल से। कैल्सिटोनिन इन द थायराइड हार्मोन विच, बताइए जो कैल्सिटोनिन है जो थायराइड हार्मोन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम। ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, तो बोल सकते हैं लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टोमच टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। ऐसा हार्मोन जो कह रहा है स्टोमच से कि तुम सिक्रेशन करो गैस्ट्रिक जूसेस का। ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में हम बात करते हैं यहाँ पे HCl की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंजाइम में निकालता है पेप्सोनोजन, तो वो कौन होगा, गैस्ट्रिन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है गॉल ब्लैडर में किसकी वजह से हो रहा है, CCK की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गॉल ब्लैडर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है। कौन निकलवा रहा है बाइल जूस, ये निकलवा रहा है CCK। ये कौन है, कोलियोसिस्टोकाइनिन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो BMR रेट में हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, रेगुलेट करा रहा है, वो कौन होगा, थायराइड के हार्मोन होंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेलिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है। जो हार्मोन थायरोक्सिन के हुए, एड्रेलिन के हुए, और जो पिगमेंट देने वाला मेलानिन है ये किससे बनता है, कहाँ पे बनता है, टायरोसिन के, जो अमीनो एसिड, प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड, इनसे बन रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द फीमेल। यहाँ पे बोला कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या कर रहा है, सिक्रीशन कराने में हेल्प कर रहा है फीमेल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कौन होगा, प्रोलैक्टिन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सिक्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड। ठीक है, कौन सा ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड होगा जो क्या करता है, स्टोर करता है अपने सिक्रेशन को कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, खाली जगह बाहर, और जब उसको डिस्चार्ज करना हो ब्लड में उससे पहले। वो कौन होगा, वो होगा थायराइड। ठीक है, कहाँ पे करता है, ये इस टाइप के क्या थे, इस टाइप के यहाँ पे लोबुल बने थे। ये कौन हो गया, फॉलिक्यूलर ये सेल थे, और ये अपना सिक्रीशन यहाँ पे इस टाइप के फॉर्म में यहाँ पे अपने ल्यूमन में रख रहा था। कौन था, T3 एंड T4 था। और जो बाहर, अगर हम बताएं बाहर जो स्टोमल टिश्यू था वहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे आपको पैरा फॉलिकुलर सेल थे जो क्या कर रहे थे, जो कैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा। According to the accepted concept of the hormone action, if the receptor molecule are removed from the target organ, then the target organ will, बोला गया है कि अगर हम लोग जो हार्मोन एक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं देखते हैं कि हर एक हार्मोन अपनी स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, लेकिन अगर रिसेप्टर के मॉलिक्यूल को हम टारगेट ऑर्गन से निकाल दें तो क्या टारगेट ऑर्गन में क्या होगा, बताइए। इट नॉट रिस्पॉन्स टू रिसेप्टर। मान लीजिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी से। ठीक है, इसके जो रिसेप्टर है, ये कैसे हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कैसे हार्मोन है, ये बोल सकते हैं प्रोटीनियस हार्मोन है। जो इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है, उनके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अगर इनके रिसेप्टर ही यहाँ से गायब कर दिए जाए तो क्या ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कहीं बाइंड करेंगे, नहीं। तो जो टारगेट ऑर्गन है वो डज नॉट रिस्पॉन्स टू एनी हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। The intermediate cause the induction of the ovulation in the human female is the largest plasma surge of। बोला गया है कि जो इंटरमीडिएट कॉज है किसका, इंड्यूसन हो रहा है ओव्यूलेशन का ह्यूमन फीमेल में, उसमें जो लार्ज प्लाज्मा सर्ज है वो किसकी वजह से हो रहा है, LH। मतलब कि सीधे बोला जा रहा है कि LH सर्ज आएगा जहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और वहाँ से सेकेंड्रियोसाइट निकलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय। जो टेस्टोस्टेरोन है ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे जो लेडिंग सेल है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर सेल भी बोल सकते हैं, यहाँ से ये सिक्रीट करते हैं कि इसको ग्रुप ऑफ ढेर सारे हार्मोन जिसे एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन का मेन हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज स्टॉप बाय हार्मोन। जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन है इसको कौन रोक सकता है, इसको GIP रोक सकता है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको रोकेगा, जो भी उसके सिक्रेशन है, जैसे HCl निकलवा रहा था, पेप्सोजन निकल, उसको रोकेगा। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रोगैस्ट्रॉन नाम है। ठीक है, GIP का दूसरा नाम क्या है, इंट्रोगैस्ट्रॉन नाम है। ऑप्शन नंबर ए। ADH और वैसोप्रिन, जो ADH है वैसोप्रिन, उनके बारे में बताइए। जो हार्मोन होते हैं ये बनते कहाँ, एक्चुअली बनते हाइपोथैलेमस में, बट स्टोर कहाँ होते हैं, सीक्रेट कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। तो क्या है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी दैट प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं पानी का, क्योंकि क्या होता है, एडीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है कि यूरिन के थ्रू वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, डायोलिसिस हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है, पानी को बचाना है। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी के थ्रू चले जा रहे हैं यूरिन के थ्रू, उनको भी रोकना है। तो ये क्या करता है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल इस पे काम करता है, DCT पे काम करता है, या फिर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अकरेंस ऑफ द लीडिंग सेल एंड ये सिक्रीशन है, जो अकरेंस है कहाँ होते हैं ये लीडिंग सेल, उनका सिक्रीशन क्या है, ये टेस्टिस में होते हैं, और इनका जो सिक्रीशन है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में कहाँ होते हैं, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, ये माने सिमिनल ट्यूब्यूल है, उसकी जो खाली जगह है, जो इंटेस्टिस स्पेस है, जो स्पेस खाली है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीडिंग सेल। इनका सिक्रीशन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन क्या हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और मेन काम क्या होता है, ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, इसकी कमी से अगर ये सही से काम नहीं करे, कौन सी बीमारी होगी, डायबिटीज मेलाइटस होगा। ठीक है, जिसको शुगर भी कहते हैं नॉर्मली। एडिशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द थायरोक्सिन और द आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल विल बी। अगर पानी के अंदर छोटा सा फ्रॉग का लार्वा है, टैडपोल है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं उसको बढ़ाना,
वो जल्दी से फ्रॉग में बदल जाए, मीन्स जल्दी से उसका अडल्ट एज आ जाए, मीन्स मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाए, जल्दी ही हो जाए, लार्वा से जल्दी से एडल्ट में बन जाए, तो हम चुटकी भर का नमक डाल देंगे, आयोडीन डाल देंगे, तो उसमें उसका जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो ज़्यादा हो तेज हो जाएगा। तो बोला गया है कि एडिशन किया गया है ट्रेस अमाउंट, थोड़ा सा हल्का सा थायरॉक्सिन या फिर आयोडीन को पानी के अंदर, जहाँ पे फ्रॉग का टैडपोल है, लार्वा है, अब क्या होगा उसके अंदर, वो हैस्टन रियर मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि लार्वा जल्दी से किसमें बदल जाएगा, फ्रॉग में बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन कॉजेज द एंटी इंसुलिन इफेक्ट। एंटी इंसुलिन का मतलब क्या है, इंसुलिन का अपोजिट काम कौन कर रहा है यहाँ पे कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, कम करना, ये तो नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन, इसका तो बिल्कुल काम नहीं है, क्या करते हैं, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एल्डोस्टेरोन, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इनका कोई लेना देना नहीं। बोल रहा है कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट, ये इनका काम किस पे होता है, ग्लूकोज के ऊपर होता है, ग्लूकोज को कम करते हैं। अब कोई ऐसा हार्मोन होगा जो क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को, क्यों एंटी बोला है तो क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ये इंसुलिन का मेन काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना ब्लड में, लेकिन अगर इसके अपोजिट काम करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, तो कौन है, कॉर्टिसोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एमएसएच ऑफ द पार्ट्स इंटरमीडिया ऑफ द मिडिल पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कहाँ से निकल रहे हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया से निकल रहे हैं, जो मिडिल पार्ट है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। इनका मेन काम क्या होता है, ये पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन द लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है तो आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। अगर डाउट यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ वहीं पर सारी पीडीएफ में देती हूँ, और साथ में ये PYQ वाला भी पीडीएफ वहीं पर शेयर करती हूँ। ठीक है, और आज हम लोग का क्लास 11 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जितना चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास 11 में, पूरा आप रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्लास 12। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।